Good morning, student. Today we are going to learn about analog and digital data transmission, transmission impairments and channel capacity. After the completion of today's session, you will be able to define analog and digital data, define analog and digital signal, explain the analog and digital transmission, describe the different types of transmission impairments and define channel capacity. So first we discuss about analog and digital transmission. So first point is the analog and digital data. So what is data? Data is entities that convey meaning और information. तो डाटा क्या है? कुछ भी information जिसका कोई meaning है, ठीक है. So what is analog data and digital data? Analog data take on continuous values in some intervals, means they are continuous values. For example, voice, video. So वॉइस वीडियो ये सारा सब कंटिन्यूस सिग्नल है. देन व्हाट इज डिजिटल डाटा? डिजिटल डाटा टेक ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज़, मीन्स यहाँ पर वैल्यूज़ कंटिन्यूस नहीं रहता है. पल्स में जो होता है वही सब डिजिटल डाटा होता है. सो एग्जाम्पल्स आर टेक्स्ट एंड इंटीजर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज द analog and digital signals. So what is signal? Signals are electric or electromagnetic representation of data. तो signal क्या है? Electric और electromagnetic representation of data होता है signal. So analog signal क्या है? Digital signal क्या है? So analog and digital signals are the types of signals carrying information. जैसे कि हमें पता है सिग्नल जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसी को सिग्नल बोला जाता है. The major difference between both signals is that the analog signals that have continuous electrical signals while digital signals have non-continuous electrical signal. एनालॉग सिग्नल है जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है जो नॉन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि डिस्क्रीट होता है. एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस इन बोथ वैल्यूज़ एंड टाइम. एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है वैल्यूज़ में भी और टाइम में भी. और देन डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट कंटिन्यूस बट सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन वैल्यू एंड टाइम. और डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट होता है वैल्यू में भी टाइम में भी. दिस सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर्स एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वोल्टेज वैल्यूज़. डिस्क्रीट सिग्नल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाइनरी नंबर एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्या? डिफरेंट वोल्टेज वैल्यूज़ रहता है. और एनालॉग सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन वेव्स, ठीक है. ह्यूमन वॉइस, नेचुरल साउंड, ये सारा एनालॉग सिग्नल है. कंप्यूटर डाटा, ऑप्टिकल ड्राइव डाटा, ये सारा डिजिटल सिग्नल है. नेक्स्ट और एक पॉइंट रह गया, वो है डाटा एंड सिग्नल. सो एनालॉग सिग्नल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनालॉग डाटा एंड डिजिटल सिग्नल्स यूज टू रिप्रेजेंट डिजिटल डाटा. ये सबको पता है. एनालॉग सिग्नल यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग डाटा को और डिजिटल सिग्नल यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल डाटा को. डिजिटल डाटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय एनालॉग सिग्नल्स बाय यूज ऑफ ए मोडेम. मतलब हम डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? अगर हम लोग मोडेम यूज़ करते हैं और मोडेम के इनपुट में हम लोग डिजिटल डाटा देते हैं, मोडेम कन्वर्ट कर देता है इसे इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है.
The modem converts a series of binary voltage pulses into an analog signal by encoding the digital data onto a carrier frequency. मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि मॉडेम बाइनरी डाटा को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में. The most common modems represent digital data in the voice spectrum and hence allow those data to be propagated over ordinary voice grade telephone lines. ठीक है, तो मोडेम तुम्हारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डिजिटल डाटा इन द वॉइस स्पेक्ट्रम एंड अलाउ करता है वो डाटा को प्रोपागेट होने के लिए थ्रू ए टेलीफोन लाइन. ठीक है, at the other end of the line another modem demodulates the signal to receive the original data. मतलब मॉडेम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है. ट्रांसमीटर सेक्शन में मॉडेम यूज़ होता है एज ए मॉड्यूलेटर. तो ये मॉड्यूलेट करता है और कन्वर्ट करता है बाइनरी डाटा को एनालॉग सिग्नल में. वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होता है थ्रू ए टेलीफोन लाइन. रिसीवर सेक्शन में अगेन मॉडेम उसे रिसीव करता है और डिमॉड्यूलेट करके कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में. सिमिलरली एनालॉग डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल्स. द डिवाइस दैट परफॉर्म्स द फंक्शन फॉर वॉइस डाटा इज ए कोडेक. मतलब एनालॉग सिग्नल को भी हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो डिवाइस ये फंक्शन परफॉर्म करता है उसे कोडेक बोला जाता है. कोडेक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कोडर एंड डिकोडर. ठीक है, द कोडेक टेक्स एन एनालॉग सिग्नल दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द वॉइस डाटा एंड अप्रोक्सीमेट्स दैट सिग्नल बाय ए बीट स्ट्रीम. मतलब सिंपली हम बोलेंगे कोडेक एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है इनटू बीट स्ट्रीम, मीन्स कन्वर्ट कर देता है. देन एट द रिसीविंग एंड द बीट स्ट्रीम इज यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द एनालॉग डाटा. मतलब कोडेक यूज़ हुआ ट्रांसमीटर सेक्शन में, देन ट्रांसमीटर सेक्शन ट्रांसमिट करता है सिग्नल. रिसीवर सेक्शन में क्या डिकोडर यूज़ होता है, तो डिकोडर डिजिटल सिग्नल को रिसीव करके उसे डिकोड करके अगेन एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रिकन्स्ट्रक्ट कर देता है. ठीक है, देन एनालॉग ट्रांसमिशन. एनालॉग ट्रांसमिशन इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल्स without regard to their content. The signals may represent analog data or digital data. मतलब एनालॉग ट्रांसमिशन मीन्स यहाँ पर एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है. द एनालॉग सिग्नल विल बिकम वीकर आफ्टर ए सर्टन डिस्टेंस. मतलब ये हम लोग को पता है कुछ डिस्टेंस जाने के बाद सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होने लगता है, तो वो सिग्नल वीक हो जाता है. To achieve longer distances, the analog transmission system includes amplifier that boost the energy in the signal. So in order to क्या increase करने के लिए उसका strength, वहाँ पर हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. एम्पलीफायर क्या करता है, उसका एनर्जी को बूस्ट करता है, मतलब इंक्रीज़ कर देता है. ठीक है, देन डिजिटल ट्रांसमिशन. Digital transmission is a means of transmitting digital signals. A digital signal can be transmitted only a limited distance before attenuation, noise and other impairments. Digital transmission में digital data transmit किया जाता है और digital signal कुछ ही दूर जाने के बाद क्या उसमें attenuation हो जाता है, तो उसका क्वालिटी फिर से इम्प्रूव करने के लिए और उसे और दूर भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं. टू अचीव ग्रेटर डिस्टेंसेस रिपीटर्स आर यूज्ड. तो रिपीटर्स क्या करता है, ए रिपीटर रिसीव्स द डिजिटल सिग्नल, रिकवर्स द पैटर्न
एंड रीट्रांसमिट ए न्यू सिग्नल। मतलब रिपीटर क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है जो सिग्नल एटेन्यूएटेड है, मतलब उसमें नॉइज़ इंटरफेरेंस सारा घुस गया है, तो रिपीटर रिमूव करता है नॉइज़, अगेन रीसेव करता है सिग्नल को और ट्रांसमिट करता है। फिर वो थोड़ा दूर जाता है, फिर उतने डिस्टेंस में उसमें कुछ इंट्रोड्यूस हो जाता है एटेन्यूएशन, अगेन और एक रिपीटर रहता है जो अगेन सेम फंक्शन करता है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस जब हम लोग भेजते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं, वहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में बहुत सारे रिपीटर्स यूज़ होते हैं। हमेशा याद रखना, एम्पलीफायर्स यूज़ होते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन में और रिपीटर्स यूज़ होते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन में। ओके, नेक्स्ट इज़ द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। The most significant impairments are attenuation, delay distortion and noise. So, the strength of a signal falls off with distance over any transmission medium. अभी हम लोग बात किए सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है जब वो ट्रांसमिशन मीडियम में कुछ दूर जाता है, ठीक है। तो for guided medium, this reduction in strength or attenuation is generally exponential, मतलब रैपिडली इंक्रीज करता है। इन गाइडेड मीडियम दिस जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है वो रैपिडली इंक्रीज करता है एंड दस इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए कांस्टेंट नंबर ऑफ डेसिबल। मीन्स यहाँ पर हम लोग जो एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूनिट डेसिबल होता है, डीबी, ठीक है, उसका यूनिट dB होता है। फॉर अनगाइडेड मीडियम एटेन्यूएशन इज ए कम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब गाइडेड मीडियम में ये रैपिडली इंक्रीज करता है बट अनगाइडेड मीडियम में इसे हम लोग कैलकुलेट करना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। एटेन्यूएशन इंट्रोड्यूसेस 3 कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसमिशन इंजीनियर। तो एटेन्यूएशन जो इंट्रोड्यूस होता है इसीलिए 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन इंजीनियर। क्या? फर्स्ट वन इज ए रिसीव्ड सिग्नल मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इन द रिसीवर कैन डिटेक्ट द सिग्नल। तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि रिसीव सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसे, जो रिसीवर में लगा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसे प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाए। सेकेंड वन इज़ द सिग्नल मस्ट मेंटेन ए लेवल सफिशिएंटली हायर दैन नॉइज टू बी रिसीव्ड विदाउट एरर। मतलब सिग्नल में जो नॉइज़ होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ नॉइज़ का कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, वरना अगर नॉइज़ का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो वो नॉइज़ को रिसीव कर देगा। इसीलिए हमेशा ऐसे मेंटेन होना चाहिए जैसे कि नॉइज़ से सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सके तो तुम्हारा प्रॉपर सिग्नल रिसीव होगा विदाउट एनी एरर। देन एटेन्यूएशन वैरीज विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ एटेन्यूएशन वैरी होता है। सो द फर्स्ट 2 कंसिडरेशन और फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स are dealt with by attention to signal strength। मतलब हम लोग अगर सिग्नल स्ट्रेंथ पे अटेंशन देंगे, उसे प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो ये फर्स्ट 2 प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन होगा, एनालॉग ट्रांसमिशन में एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, डिजिटल ट्रांसमिशन में रिपीटर्स यूज़ करेंगे। बट दिस थर्ड वन, the third problem is particularly noticeable for analog signal। थर्ड वन particularly analog signal में ही होता है because the attenuation varies as a function of frequency। attenuation कैसे vary होता है, as a function of frequency vary होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, we use techniques for equalizing attenuation across a band of frequency। मतलब हम attenuation को equalize मतलब बैलेंस करना चाहते हैं।
दिस इज़ कॉमनली डन फॉर वॉइस ग्रेड टेलीफोन लाइन्स बाय यूजिंग लोडिंग कॉइल्स। मतलब कॉमनली ये यूज़ होता है टेलीफोन लाइंस के लिए, हम लोग जो यूज़ करते हैं वॉइस ग्रेड मतलब टेलीफोन लाइन, लैंडलाइंस, बाय यूजिंग लोडिंग कॉइल्स। तो लोडिंग कॉइल्स क्या है, ये देखो, ये जो बीच में है ये सारा लोडिंग कॉइल्स है और लोड कॉइल। सो ए लोडिंग कॉइल इज़ एन इंडक्टर, ये सारा इंडक्टर ही है, that is inserted into an electronic circuit to increase its inductance। तो यहाँ पर देखो इसे इंसर्ट किया गया है, इसे इंसर्ट करने से इसका इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। सो लोडिंग कॉइल्स इंसर्टेड पीरियडिकली इन सीरीज with a pair of wires reduce the attenuation at the higher voice frequency। ये सारा सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट होगा विथ ए पेयर ऑफ वायर्स। तो क्या होगा, अटेन्यूएशन रिड्यूस होगा। जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है अटेन्यूएशन बहुत इंक्रीज कर जाता है, बट दिस लोडिंग कॉइल क्या करता है, अटेन्यूएशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने तक वो रिड्यूस कर सकता है ना, अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो फिल्टर्स में रहता है, यहाँ पर कैसे आया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अप टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पास फिल्टर। तो यहाँ पर तो लो पास फिल्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो लो पास फिल्टर कहाँ है। सो which is formed by the inductance of the coils and the distributed capacitance between the wires। so ये सारा लो पास फिल्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बिटवीन द वायर्स। एबव द, मतलब अभी तो लो पास फिल्टरिंग का काम ये कर रहे हैं, तो इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है अगर उसके अंदर रहा तो तुम्हारा जो एटेन्यूएशन होगा वो रिड्यूस होगा, लेकिन अगर एबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चला गया देन एटेन्यूएशन इंक्रीज कर जाएगा रैपिडली। सो द शॉर्टर द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स द हायर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कम डिस्टेंस में हम लोग कॉइल यूज़ कर देंगे, तो इससे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगा, सो दैट हमारा जो एटेन्यूएशन इजीली रिड्यूस होके मेंटेन होके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द डिले डिस्टॉर्शन। सो delay distortion occurs because the velocity of propagation of a signal through a guided medium varies with frequency। डिले डिस्टॉर्शन क्यों होता है, क्योंकि सिग्नल का जो वेलोसिटी होता है गाइडेड मीडियम में वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। Because of delay distortion, some of the signal components of one bit position will spill over into other bit position। मतलब ड्यू टू डिले डिस्टोर्शन क्या था, जब डिले हो जाता है एक पल्स जितना साइज़ का हम लोग इनपुट में देते हैं वो स्प्रेड हो जाता है। अगर स्प्रेड हो जाएगा, देखो यहाँ पर इनपुट में हम इतने दिए, यहाँ पर ये स्प्रेड हो जाएगा। तो सोचो यहाँ पर एक पल्स है, यहाँ पर गैप हुआ, यहाँ पर पल्स है, तो अगर ये स्प्रेड हो गया तो दूसरा जो पल्स होगा उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्पिल ओवर इनटू अदर बीट पोजीशन। सो इससे क्या होगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक देखो एग्जांपल, यहाँ पर हम लोग कॉम्पोजाइट सिग्नल लिए हैं, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों सिग्नल का, ठीक है। तो जब हम लोग इसे ट्रांसमिट करेंगे रिसीवर सेक्शन में क्या होगा, देखो ऐसे ड्यू टू तीन अलग अलग सिग्नल है तो तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, तो फ्रीक्वेंसी वाइज इन लोगों का वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी
जाके रिसीवर सेक्शन में तीनों एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे, उन लोगों कोई किसी में डिले इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई कम आगे बाद में पहुंचेगा, उससे क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला ठीक टाइम में पहुंच गया, लेकिन यहाँ देखो यहाँ का साइकिल जो शुरू हो रहा है जीरो ओरिजिन से, देखो यहाँ पर ये फेज चेंज हो गया है, यहाँ पर जीरो ओरिजिन से नहीं शुरू हो रहा है। देन लास्ट वाले में देखो यहाँ पर कैसे तुम्हारा स्टार्ट हुआ था ओरिजिन, यहाँ पर कैसे फेज चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू फेज चेंज क्या होगा, ये होगा एक्चुअल सिग्नल जो इनपुट में दिया गया था। लेकिन देखो जब हम लोग कॉम्पोजिट सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करेंगे एट द आउटपुट, वी नेवर गेट ए प्रॉपर सिग्नल लाइक इनपुट साइड। ठीक है, तो ये सारा है डिले डिस्टोर्शन। नेक्स्ट दिस वन इज द नॉइज। नॉइज क्या है, कुछ भी अनडिजायर्ड सिग्नल जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसे नॉइज बोला जाता है। Noise may be divided into 4 types, that is thermal noise, intermodulation noise, crosstalk, impulse noise. तो thermal noise क्या है? The thermal noise is random motion of electrons in a conductor that creates an extra signal not originally sent by the transmitter. मतलब thermal noise कब होता है, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मोशन लेता है कंडक्टर के अंदर, उससे हम लोग देखते हैं डिवाइस कैसे गर्म हो जाता है, तो वहाँ अंदर एक नॉइज मतलब एक साउंड क्रिएट होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो एक एक्स्ट्रा सिग्नल है जो कि ट्रांसमीटर नहीं सेंड किया है, उसी को बोला जाता है थर्मल नॉइज़। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट नॉइज। इसे वाइट नॉइज़ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एंटायर स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए उसे वाइट नॉइज़ बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज। व्हेन मोर देन वन सिग्नल शेयर ए सिंगल ट्रांसमिशन चैनल, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज इज जनरेटेड। जब एक से ज़्यादा सिग्नल सिंगल ट्रांसमिशन चैनल में सेंड किया जाता है, और हम लोग बोल सकते हैं शेयर करते हैं एक से ज़्यादा सिग्नल सेम चैनल को, तब इंटर नॉइज मॉड्यूलेशन जनरेट होता है। देन क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक हम लोगों को सबको पता है, जब हम लोग फ़ोन में बात करते हैं पीछे से कुछ आवाज़ मिक्सअप हो जाता है, उसी को क्रॉस टॉक बोला जाता है। So crosstalk is any phenomenon by which a signal transmitted on one circuit or channel of a transmission system creates an undesired effect in another circuit or channel। मतलब दो चैनल पास पास में गए हैं, एक में सिग्नल जा रहा है, वहाँ पर कुछ भी अनडिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट होगा ड्यू टू द अदर चैनल दैट इज़ प्रेजेंट नियर बाय, उसी को क्रॉस टॉक बोला जाता है। कॉमन एग्जाम्पल है जो टेलीफोन का कन्वर्सेशन। हाँ, लास्ट वन इज़ द इम्पल्स नॉइज। इम्पल्स नॉइज क्या है, सो इम्पल्स नॉइज इज इरेगुलर पल्सेस और स्पाइक्स generated by phenomena like that comes from power lines, lightning, spark due to loose contact in electric circuit and so on. So impulse noise है, कभी ब्लॉक पॉइंट में भी देखना, कभी थोड़ा थोड़ा स्पार्क होके साउंड होता है हूँ, और लाइटनिंग के टाइम, नहीं तो एनी टाइप ऑफ रेडिएशन अगर बाहर से आता है, सो उन सब वजहों से जो नॉइज़ क्रिएट होता है उससे बोला जाता है इम्पल्स नॉइज। नेक्स्ट वन इज़ द चैनल कैपेसिटी। ठीक है, तो चैनल कैपेसिटी क्या है, द चैनल कैपेसिटी इज़ डिफाइंड टू बी द मैक्सिमम रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ए चैनल। तो किस रेट, कौन से मैक्सिमम रेट में डाटा ट्रांसमिट होता है एक कम्युनिकेशन चैनल में, उससे चैनल कैपेसिटी बोला जाता है।
सो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इक्वल टू 2B log 2M. B इज़ द बैंडविड्थ, M इज़ द नंबर ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स. सो Nyquist bandwidth क्या है? Nyquist states that if the rate of signal transmission is 2B, अगर सिग्नल ट्रांसमिशन का रेट 2B हुआ मतलब ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ हुआ, देन क्या होगा? ए सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसीज नॉट ग्रेटर देन B, सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ से ज़्यादा नहीं होगा इज सफिशिएंट टू कैरी द सिग्नल रेट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द Shannon capacity formula. So Nyquist formula indicates that doubling the bandwidth doubles the data rate. मतलब हम लोग अगर बैंडविड्थ को डबल कर देते हैं तो डाटा रेट भी डबल हो जाता है. सो द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ कैन करप्ट वन और मोर बिट. अगर वहाँ पर नॉइज़ प्रेजेंट हुआ तो वो वन नहीं तो उससे ज़्यादा बिट को भी करप्ट कर सकता है. सो वहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं SNR. SNR क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो है. Shannon's result is that the maximum channel capacity in beats per second is this one. तो यहाँ पर वो क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? SNR. सो SNR क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो. तो SNR का कैलकुलेशन क्या है? SNR इक्वल टू 10 log 10 बाई सिग्नल पावर बाई नॉइज पावर. ठीक है. सो SNR का कैलकुलेशन हम लोग करके यहाँ पर पुट कर देंगे. अगर हमारे पास बैंडविड्थ हुआ तो हम लोग मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैनल कैपेसिटी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. थैंक यू.